वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 से सवालों को। तो आप इस वीडियो के टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि हाल ही के एग्जाम में आया था। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा रेखा भूटान के साथ नहीं लगती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने डैश कर ली है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने डैश पूरा कर ली है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है तो वे व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। सवाल यही है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या चाहिए? तो आंसर है 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में शुरू की गई। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में शुरू की गई। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संसद का नाम क्या है? भारत की संसद का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष ओडिशा बिहार से अलग हुआ? किस वर्ष ओडिशा बिहार से अलग हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 12, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 14,
अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकोटिन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 16, बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेफोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वतीय श्रृंखलाओं में से, क्वेश्चन को सुन लीजिए, गुरु शिखर निम्न पर्वतीय श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? ये राजस्थान में स्थित है, भारत के सबसे पुराने पर्वतीय श्रृंखला के पीक पॉइंट है। तो आंसर आपको पता हो गया होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वतीय श्रृंखला का पीक पॉइंट है गुरु शिखर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ तथा चावल। क्वेश्चन नंबर 19, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, ये सवाल हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में भी आया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये सवाल पिछले 20 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमू। तो आपके लिए एक सवाल है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, क्योंकि हम आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट सवालों को कलेक्ट करके आपसे पूछा करते हैं। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।